बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 5 जुलाई 2026 20 मुहर्रम 1448 हिजरी है। हम शेयर करेंगे सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम खबरें, खास तौर पर वीज़ा, जवाज़ात, इकामा, लेबर कवानीन, फ्लाइट ऑपरेशन, हज उमरा और ओवरसीज वर्कर्स से मुताल्लिक अहम, मुस्तनद और ताज़ा मालूमात। हमारी कोशिश होती है कि हर खबर काबिल एहतमाद ज़राए की रोशनी में आसान और वाज़े अंदाज में आप तक पहुँचाए, ताकि आप दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सकें। क्योंकि हम खबर सिर्फ सुनाते नहीं, उसकी वजाहत भी करते हैं ताकि आप तक दुरुस्त और काबिल एहतमाद मालूमात पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। सोशल मीडिया पर एक बार फिर 10,000 रियाल कम अज कम तनख्वाह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस खबर की हकीकत क्या है, आइए जानते हैं सऊदी वजारत इंसानी वसाइल और कैवा प्लेटफॉर्म की अहम वजाहत के जरिए। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं, वर्क वीज़े पर आने का इरादा रखते हैं या सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता खबरों पर नज़र रखते हैं, तो ये खबर आपके लिए निहायत अहम है। गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद पोस्ट्स तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने इब्तिदाई दर्जे के पेशों के लिए 10,000 सऊदी रियाल कम अज कम तनख्वाह मुकर्रर कर दी है। लेकिन सरकारी दस्तावेज़ात का जायजा लेने के बाद मालूम होता है कि यह दावा दुरुस्त नहीं है। सऊदी वजारत इंसानी वसाइल, समाजी तरक्की से वाबस्ता कैवा प्लेटफॉर्म ने वर्क परमिट की नई स्किल क्लासिफिकेशन के हवाले से रहनुमा हिदायत जारी की है, जिनमें मुख्तलिफ पेशों को उनकी महारत के मुताबिक दर्जा बंदी की गई है। इस निज़ाम के तहत पेशों को बुनियादी तौर पर हाई स्किल्ड, स्किल्ड और बेसिक या एंट्री लेवल कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। कैवा प्लेटफॉर्म के मुताबिक इब्तिदाई मरहले में 57 बुनियादी या एंट्री लेवल पेशे इस फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। इनमें सफाई, तामीरात, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, पैकिंग, वेस्ट कलेक्शन, मस्जिद अटेंडेंट, टिकट चेकर, पोर्टर, गाड़ियों की सफाई, लॉन्ड्री, होटल सर्विसेज और दीगर मुतअद्दिद पेशे शामिल हैं। अब अहम सवाल यह है कि 10,000 रियाल तनख्वाह की हकीकत क्या है। सरकारी रहनुमा दस्तावीज के मुताबिक 10,000 सऊदी रियाल को इन पेशों के लिए अप्रूव्ड वेज सीलिंग यानी मंजूर शुदा उजरत की बालाई हद के तौर पर तजवीज़ किया गया है। इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि हुकूमत ने इन तमाम मुलाजिमीन के लिए 10,000 रियाल कम अज कम तनख्वाह लाजमी करार दे दी है। यानी अगर कोई मुलाजिम इस बुनियादी कैटेगरी में शामिल है तो उसकी दर्जा बंदी के लिए मुकर्ररा उजरत की हद को मद्देनजर रखा जाता है, ना कि यह ऐलान किया गया है कि हर मुलाजिम को लाजमन 10,000 रियाल तनख्वाह दी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बाज़ सोशल मीडिया पोस्ट्स में अप्रूव्ड वेज सीलिंग को गलती से मिनिमम सैलरी यानी कम अज कम तनख्वाह करार दिया जा रहा है, जिससे बहुत से अफराद में गलत फहमी पैदा हुई है। इस वक्त सऊदी वजारत इंसानी वसाइल या केवा प्लेटफॉर्म की जानिब से ऐसा कोई ऐलान जारी नहीं किया गया कि तमाम इब्तिदाई दर्जे के गैर मुल्की या मुकामी कारकुनों की कम अज कम तनख्वाह 10,000 रियाल मुकर्रर कर दी गई है। इस नई स्किल क्लासिफिकेशन का बुनियादी मकसद सऊदी लेबर मार्केट को मजीद मुनज़्ज़म बनाना, पेशों की दुरुस्त दर्जाबंदी करना, वर्क परमिट का निज़ाम को जदीद बनाना और इफरादी कुव्वत के मेयार को बेहतर बनाना है। अगर आप सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं या नई मुलाजमत के लिए आ रहे हैं तो किसी भी वायरल पोस्ट पर यकीन करने से पहले मुतल्लिका सरकारी इदारे, केवा प्लेटफॉर्म या वजारत इंसानी वसाइल की जारी करदा मालूमात जरूर चेक करें। याद रखें, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली हर खबर दुरुस्त नहीं होती। दुरुस्त और मुस्तनद मालूमात ही आपको गलत फैसलों और गैर जरूरी परेशानी से बचा सकती है। हम भी आप सब सुनने वालों से यही गुजारिश करेंगे कि किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी तस्दीक जरूर करें और सिर्फ सरकारी ज़राए पर एतमाद करें, ताकि दुरुस्त मालूमात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सऊदी अरब में साल के शदीद तरीन गर्मी के दिनों का आगाज
अलजोजा का मरहला शुरू हो गया है। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या आइंदा दिनों में ममलकत का सफर करने का इरादा रखते हैं तो ये खबर आपके लिए निहायत अहम है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब रिवायती मौसमी कैलेंडर के मुताबिक अलजोजा के मरहले में दाखिल हो गया है, जिसे साल के गर्म तरीन अदवार में शुमार किया जाता है। माहिरीन के मुताबिक ये मरहला तकरीबन 26 रोज तक जारी रहता है और इस दौरान ममलकत के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी अपनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है। मौसमी माहिरीन का कहना है कि इस अरसे में खुसूसन अंदरूनी और सहराई इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब या बाज औकात इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि साहिली इलाकों में शदीद गर्मी के साथ नमी में भी इजाफा महसूस हो सकता है। और माहिरीन के मुताबिक अलजोजा के इब्तदाई दिनों में खुश्क और तेज गर्म हवाएं, जिन्हें मकामी तौर पर समूम कहा जाता है, चलने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इन हवाओं के बायस गर्द गुबार में इजाफा, हद्दे निगाह मुतासिर होने और खुले मकामात पर काम करने वालों को इजाफी एहतियात की जरूरत पेश आ सकती है। बाद के मरहले में हवा के रुख में तब्दीली के साथ बाज इलाकों, खुसूसन साहिली शहरों में नमी बढ़ने का इम्कान रहता है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस हो सकती है। सेहत के माहिरीन शहरियों और रिहायशियों को मशवरा देते हैं कि दोपहर के इंतहाई गर्म औकात में गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें, पानी का मुनासिर इस्तेमाल करें, हल्के रंग के कपड़े पहने और अगर आप तामीरात, ट्रांसपोर्ट या दीगर आउटडोर शोबों में काम करते हैं तो सरकारी हिफाजती हिदायत पर जरूर अमल करें। माहिरीन ये भी याद दिलाते हैं कि धूप में खड़ी गाड़ियों और धाती अशिया का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए गाड़ी इस्तेमाल करने से पहले एहतियात बरतना जरूरी है। याद रहे कि मौसम की शिद्दत मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए मकामी मौसमी इदारों की ताज़ा अपडेट्स और सरकारी हिदायत पर अमल करना हमेशा बेहतर रहता है। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 15,000 से जायद इकामा, लेबर और सरहदी कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले गिरफ्तार। वजारत दाखिला की तफसीलात जारी। अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं या ममलिकत में मुलाजमत, कारोबार या सफर से वाबस्ता है तो सऊदी लेबर लॉ और वजारत दाखिला के अहम कवानीन से बाखबर रहना और अमल दरामद करना इंतहाई जरूरी है। तफसीलात के मुताबिक वजारत दाखिला ने रिहायशी, लेबर और सरहदी सलामती के जवाबित पर अमल दरामद के हवाले से मुश्तरका सिक्योरिटी कैंपेन की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें एक हफ्ते के दौरान होने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात सामने आई हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक 10 मुहर्रम 1448 हिजरी से 16 मुहर्रम 1448 हिजरी तक ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका इंस्पेक्शन और सिक्योरिटी मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 15,591 अफराद को मुख्तलिफ कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक 7,751 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए। 4,488 अफराद सरहदी सलामती के जवाबित की खिलाफ वर्जी में गिरफ्तार हुए, जबकि 3,344 अफराद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में हिरासत में लिए गए। वजारत ने मजीद बताया कि इसी अरसे के दौरान 3,344 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करते हुए भी गिरफ्तार किया गया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद में मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे, जिनमें यमनी, एथोपियाई और दीगर ममालिक के शहरी भी शामिल हैं। इसके अलावा 58 अफराद ऐसे भी गिरफ्तार किए गए जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से सरहद अबूर करके बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। वजारत दाखिला ने यह भी बताया कि 17 अफराद को ऐसे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया जिन पर इकामा, लेबर या सरहदी अवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रिहाइश, मुलाजमत या दीगर सहूलियात फराहम करने का इल्जाम है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 27,445 अफराद कानूनी कार्रवाई के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहे हैं।
जिनमें 25,412 मर्द और 2,033 खवातीन शामिल हैं। इसके अलावा मुतल्लिका इदारों ने 16,912 अफराद को सफरी दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए अपने सफारतखानों या कौंसल खानों से रुजू करने की हिदायत की, जबकि 4,180 अफराद के लिए सफरी इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। वजारत के मुताबिक कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद 12,292 अफराद को अपने मुमालिक वापस भेजा जा चुका है। सऊदी वजारत दाखिला ने एक मरतबा फिर खबरदार किया है कि जो शख्स गैर कानूनी तौर पर मकीम अफराद को ममलकत में दाखिल होने में मदद दे, उन्हें ट्रांसपोर्ट फराहम करे, रिहाइश दे, मलाजमत दे या किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करे, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकारी जवाबित के मुताबिक ऐसे जुर्म पर 15 साल तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माना और जुर्म में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी या दीगर असासे जब्त किए जा सकते हैं। वजारत ने वाज़ेह किया कि ऐसे जराइम को संगीन जराइम में शुमार किया जाता है। वजारत दाखिला ने शहरियों और रिहायशियों से अपील की है कि अगर उन्हें अकामा, लेबर या सरहदी कवानीन की किसी मुमकिना खिलाफ वर्जी की इत्तला हो तो वो मुतालिका हेल्पलाइंस पर रिपोर्ट करे। आखिर में वजारत ने जोर दिया कि सऊदी अरब में मुकीम तमाम अफराद अकामा, लेबर और सरहदी कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करे, क्योंकि ममलकत भर में मुश्तरका सिक्योरिटी मुहिमात मुसलसल जारी है और खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।